हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास नाडो स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही जबरदस्त और ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जिनके साथ में आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें इजाफा कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था क्लास 9th में, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने बहुत ही जनरल थिंग्स के बारे में बात की थी, जैसा कि एटमॉस्फेयर क्या होगा या बायोस्फीयर्स क्या होगा, या फिर हम बात कहें जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे। इन सब के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो आज नेचुरल रिसोर्सेज की जो टाइप्स हैं, जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने एक फ्लो चार्ट, उस फ्लो चार्ट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है और उन्हीं को ही आज हम एलेबरेट करेंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और उसके बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोगों ने सेल एंड टिश्यू 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को भी देखा था, जहां पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रिपरेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस दी थी, जहां पे आप लोगों ने अपना दमखम बहुत अच्छे से दिखाया था। ओके, वैसे ही हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे 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 ओलंपियाड्स लेवल की जो प्रिपरेशन होगी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे हमारे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल पे जाना है, जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से आप लोगों को ये फायदा होगा कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये पाथ फॉलो करना है, जो कि है t.me/ttb009, क्योंकि 9th क्लास का जो कोड है बिल्कुल यूनिक है, डबल टाइम्स 0 है यहाँ पे। ओके, अब आप जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हो, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे कि आप हमारे स्टडी मटेरियल को, सैंपल पेपर्स को, इसके अलावा डीपीपीज, इन सभी को, और भी जो स्टडी मटेरियल या नोट्स वगैरह की हम बात करें, इनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, हम आज के टाइम पे अगर बात करें तो बहुत हैबिचुअल हैं उन चीज़ों को लेकर के, तो वैसे ही सेम उसी टाइप से हमारे पास में टेलीग्राम ऐप होता है। बहुत सिंपल ऐप है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बस हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप इजीली यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल होगा, आप इजीली उसको एक्सेस कर लोगे। ओके, और शानदार तैयारी और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in, और आप लोगों को अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में बेटा आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। कहने का मतलब आप प्राइस डिटेल पे आ जाएंगे, और प्राइस डिटेल में आप लोगों को मिलने वाला है बहुत ही सुनहरा मौका, बहुत ही गोल्डन चांस, जिसका हर हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतजार होता है। आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR लाइव। क्या है VR
लाइव। ओके, अब जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आप होगा क्या, जो 9000 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें से 30% डिस्काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब 2700 का डिडक्शन हो जाएगा और जो पेबल अमाउंट रहेगा ओनली 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 6300 और पेबल अमाउंट जो है आपके पास में वो है 6300। अब इस 6300 में आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, इसके अलावा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स सब आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है। ओके, अब आप जैसे ही बाय पैकेज में क्लिक करते हैं ये जो 6300 है यहाँ पे आप इजीली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहे तो 95490 हो 1111 पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फटाफट से एक बार आप लोग देख लीजिए जैसा कि हम लोगों ने जो है अभी तक देखा है। और आप लोग मेरे साथ में बायोलॉजी पढ़ रहे हो और हम लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। एक मैं बात करूँ सेल और सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास में टिश्यू, इन दोनों को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, कंप्लीट किया है। इनके अलावा इनसे रिलेटेड हम लोगों ने ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन लोगों को पता है कि एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सेल की अगर हम बात करें तो सेल में भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू में भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, जहां पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो। आप खुद पता कर सकते हो कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम कितना या हम कितनी नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं ओलंपियाड्स लेवल को लेकर के। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी प्रिपरेशन हो रही है टॉकिंग टेक्स्ट बुक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ये तो हमारा कार्डिनल प्रॉमिस है, इसको तो करना बनता है बॉस। ओके, और हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों को जो जो डिस्कस किया था, जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में हो सकता है पहली बार जुड़ रहे हो उनके लिए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे, जहां पे हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, हम लोगों ने L1 के अंदर, लेक्चर 1 के अंदर, क्लास 1 के अंदर जो देखा था, हम लोगों ने देखा था अबाउट एटमॉस्फेयर, अबाउट एनवायरमेंट, अबाउट बायोस्फीयर, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, जिनके आधार पर हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, कहने का मतलब बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी के अंदर उनको रखा। ओके, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं अबाउट एनवायरनमेंट, जिसके दो हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की हम बात करें या हम एक ग्रुप की बात करें तो वहां पे इकोलॉजिकल सिस्टम आ जाएगा, और हम बात करें पूरे वर्ल्ड के बारे में तो वहां पे बायोस्फीयर आ जाएगा। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, बायोटिक
एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में। कहने का मतलब ये हो गया लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से ही पूरा का पूरा संसार बना हुआ है, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ जिनसे हम घिरे हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो है जिस प्लेस में हम रह रहे हैं वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हमारे एक तरीके से हमारे लिए सूटेबल है, तभी तो हम इजीली रह पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि बर्फ ही गिरती चली जा रही है। हम सियाचिन बॉर्डर पे चले जाएं तो जितना हम ये कहें कि जितना मतलब जो कहते हैं ना कि आक्रमण वगैरह जो होते रहते हैं बॉर्डर वगैरह पे, है ना, तो जितना आक्रमण या जितने युद्ध वगैरह जो हैं, जितनी लड़ाइयाँ नहीं होती, जितनी फाइट वगैरह नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा बर्फ में दब जाने से सोल्जर्स वगैरह जो हैं वहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब यूँ मान लीजिए कि बहुत रेयर केस में होता है कि हम ये कह सकें, क्योंकि क्या है वहाँ पे बहुत ही लिमिट टाइम के लिए, ऐसा सुना है मैंने कि वहाँ पे बहुत ही लिमिट टाइम के लिए जो है एक तरीके से हम कहें कि ड्यूटी वगैरह जो होती है वो लगाई जाती है, क्योंकि बहुत ही बर्फबारी वगैरह होती रहती है, तूफान वगैरह आते रहते हैं और माइनस टेम्परेचर में रहना। हालांकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत हेल्प करती है, अगर इतनी हेल्प नहीं की जाए तो नहीं हो सकता, वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये तो एक अलग पार्ट हो गया, जैसा कि हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करी तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया। आगे बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है, विच इज नेचुरल रिसोर्सेज, है ना भाई। नेचर का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, सिंपल सी बात। ओके, वहां पे जो ये वाला जो प्राणी है ना, ये वाला प्राणी, इस प्राणी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 100% पतंजलि मतलब हम ये कह सकते हैं नेचुरल है। ओके, कहने का मतलब ये है कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये वाला जो ग्राफ है या इस तरीके से जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, इसको हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, आज इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किए हुए हैं। एनिमल वगैरह की हम बात करें, फॉरेस्ट वगैरह की हम बात करें, तो उनके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे। तो आज बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अरे गौरव, किसी भी कंट्री के लिए अगर मान लीजिए वहां पे किसी भी कंट्री के पास में अगर नेचुरल रिसोर्सेस प्योर और भरपूर हैं, अबंडेंट हैं, भरपूर मात्रा में हैं, कोई कमी नहीं आएगी साहब, बिल्कुल मजा, मतलब जितना हो सके उतना यूज करो। सोच करके सोचो, अगर 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 हमारे घरों में जो लाइट आ रही है इसका बिल नहीं आता, तो सोच करके सोचो कि अगर हमारे पास में जो जल है, जो वाटर है, जो पानी है भरपूर मात्रा में होता, तो सोच करके सोचो कि हमारे पास में जो पेट्रोल है वो फ्री में मिलता, तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेस हैं उतना ही हम लोग या उतने ही हमारी कंट्री कैसी होगी, सक्षम होगी। वेल्थ अगर हम बात करें, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होगी। वही चीज यहां पे हम देख रहे हैं, इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री, द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस दैट man gets from the earth and nature to meet his basic needs are called natural resources. The world resources means a source of supplying a material generally held in reserve. अब अगर हम बात करें, जैसा कि धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म होने की कगार पर है। हम अगर एनसीईआरटी की बात कहें तो आप लोगों को पता होगा, जो कोल है हमारे पास में लगभग जो है 400 या 300 सालों के लिए और रिजर्व है बस। और हम बात करें पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल वगैरह के बारे में हम बात करें तो ओनली हम 30 to 40 ईयर्स ओनली
सर्वाइव कर सकते हैं। इतना पेट्रोल या इतना पेट्रोलियम हम लोगों के पास में है, वर्ल्ड में इतना पेट्रोल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि बहुत से साइंटिस्ट जो हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो उसमें बहुत ही तरीके से अपन कहें तो नए नए डिस्कवरी हो रही है। आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे जैसे कि यो बाइक वगैरह हैं, या फिर हम कहें कि उड़ने वाली जो कार हैं, तो ये सारी की सारी किस तरीके से बन रही है, सेंसर वाली बन रही हैं। तो ये कहीं पर भी एक तरीके से हम कहें तो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। और हम जानते हैं कि अगर लाइट या एनर्जी की अपन बात करें तो उसका अल्टीमेट सोर्स जो है हमारे पास में वो है हमारे पास सन। सन से हम बात करें तो सन को लेकर के हम लोगों ने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी, सोलर पैनल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों के ऊपर वो ब्लू कलर की शीट्स होती हैं, वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब घर की लाइट वगैरह चली जाती हैं तो वो हेल्प करते हैं ताकि लाइट की सप्लाई बनी रहे। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों टाइप के हो सकते हैं हमारे पास में। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम एनिमल्स वगैरह की बात करें तो नेचर ही तो है, एक तरीके से नेचुरली तो है। तो एनिमल वगैरह की अगर अपन बात करते हैं तो ये किस में काउंट किए जाएंगे, ये लिविंग में काउंट किए जाएंगे। और हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो उन्हें किस में काउंट किया जाएगा, हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में। अब सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फाउंड in abundance while other are found in limited quantities, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। They too in same restricted part of our length. For this season the natural resources have to be wisely used. However, reality is it is not so, they are being used indiscriminate. अब एक बात बताइए, अगर हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको अगर हम एक प्रॉपर वे में यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या आने वाली जो जनरेशन है वो क्या इनको देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। आज सबसे बड़ा जो संकट बना हुआ है वो है जल संकट। ठीक है, कोरोना इतना बड़ा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी, कोरोना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत सारे देश इवन पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उससे कहीं ना कहीं लड़ रहा है, जूझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे वो है हमारे पास में हमारा वोटर। ठीक है, वोटर को लेकर के बहुत सारे जो है डिस्कवरी वगैरह भी हो रही है, ताकि जो वोटर तो वो सारा है लेकिन उसको प्योर करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास में प्रॉपर नहीं है, हमारे पास में ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ऑयल की हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आज भी कई घरों में जो है चूल्हा वगैरह जो है ऑयल वगैरह का ही यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट कोल की हम बात करें, नेचुरल गैसेस की हम बात कर सकते हैं, मेटल्स हैं जिसमें डिफरेंट मैटर है। अगर हम बात करें हमारे घरों में जो लाइट वगैरह आ रही है कॉपर वगैरह से मिलकर के आ रही है, तो कॉपर क्या है, एक तरीके से मेटल ही तो है। कहीं ना कहीं तो इसका जो है हम ये कहें प्रोडक्शन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसको जो है कॉपर ऐसा थोड़ी ना जो वायर की फॉर्म में मिल रहा है, नेचर में तो ये किसी दूसरी फॉर्म में है। और आज के टाइम पे अगर हम कहें तो कॉपर एक सेकेंडरी पार्ट हो चुका है। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के आपने वायर्स वगैरह देखे होंगे और जो है हाई टेंशन लाइंस देखी होंगी, तो ये है क्या, मेटल ही तो है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्टोन्स वगैरह हैं, आप लोगों ने पत्थर वगैरह, कोहिनूर वगैरह, ये है क्या, पत्थर ही, लेकिन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट सेंट्स वगैरह की अपन बात करें, एयर है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट करेंगे, सनलाइट है, सोइल है, वाटर जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ये सभी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ही पार्ट्स हैं। फटाफट से एज इट इज इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हुआ क्लियर, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। द नेचुरल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास हमें जो
कितना ही यूज कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, कितना ही यूज करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे हैं हमारे पास में एग्जॉस्टिबल, सोच समझ करके ही हमें उनका यूज करना है, अदरवाइज आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बात करें सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज में इनएग्जॉस्टिबल के बारे में। रिसोर्सेज दैट आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, बहुत सारी अमाउंट में है हमारे पास में, जितना चाहे उतना यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना ही फेंको, कितना ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Resources that are not likely to be exhausted by human activity, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एयर है, कितने लोग ले रहे हैं, कितने हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिन्हें हम हमारी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, नेट से हम देख भी नहीं सकते हैं, वो तक जो है एयर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोलर रेडिएशंस, जो ये रेडिएशंस वगैरह हैं, सोलर एनर्जी की हम बात करें, जो हीट निकल रही है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कितना ही यूज किया जाए। नेक्स्ट हम बात करें एग्जॉस्टिबल। अब रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड क्वांटिटी, इनको आपको यूज तो करना है लेकिन लिमिटेड फॉर्म में करना है, एक प्रॉपर वे में करना है। रिसोर्सेज दैट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व हो गई तो आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर शायद हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को ना देख पाए। एग्जाम्पल, अब हम बात करें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। जब साइंटिस्ट को या अनुभवी लोगों को, जो हमारे देश के या हमारे दुनिया के जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उन्होंने पता किया कि अगर इस तरीके से, आज तो चलो ठीक है हम सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है आज तो हम सरवाइव कर रहे हैं, वाटर वगैरह है, पेट्रोल है हमारे पास में, तो हमने गाड़ी वगैरह चला ली, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी वो क्या करेगी, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास में दो टाइप के और रिसोर्सेस हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड सेकंड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें कैन नॉट रिप्लेस देमसेल्फ बाय रिसाइकलिंग, कहने का मतलब कोई रिसाइकलिंग नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस करिए, एक बार यूज कर लिया बाद में फेंकना ही होगा। कॉपर की हम बात करें तो कॉपर को वापस से गलाया जा सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम को गलाया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी जो है हम एक तरीके से कहें तो भट्टियां होती हैं, ये तो एक मतलब हम कहें तो इंडस्ट्री वाली बात है, उनको वापस से यूज कर लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम बात करें जैसा कि जो तार वगैरह होते हैं हमारे घरों में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको जला देते हैं, या आपने देखा होगा कई बार कि जो तार वगैरह होते हैं तो उनको जला दिया जाता है, और उससे जलने के बाद में जो प्लास्टिक है उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन उस प्लास्टिक के जलने के बाद में जो मेटर बचा हुआ है, जो कचरा तो है लेकिन वो कचरा बहुत काम का है, ठीक है। वो अगर मान लीजिए हम उसको प्लास्टिक के साथ में बेचेंगे ना, प्लास्टिक के साथ में उसका कोई भाव नहीं, ठीक है, कोई उसको वजूद नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अगर उसको जलाने के बाद में तो वो किलो के भाव से बिकता है कि नहीं इतना रुपए किलो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको रिन्यू कर दिया। हम जानते हैं कि इसको वापस से गला करके इसको दूसरी शेप में ढाला जा सकता है, इसको दूसरी शेप दी जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें उसके बाद में रिन्यूएबल, जो हम अभी जस्ट बात कर रहे थे, और नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें जैसे मिनरल्स वगैरह है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, या हम बात करें जैसा कि कोल वगैरह, जो हमें ये जो कोल हमें हमारी जो धरती माता देती है वो 1 साल या 2 साल की प्रोसेस के बाद में नहीं मिलता है, बहुत टाइम लगता है। हमारी नेचर को इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तब जाकर के हमें कोल मिलता है। ओके, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे। चलें आगे, लिख लिया बेटा। चलिए अब हम बात करें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड नॉन
एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में। एक बार बताइए, अगर हम बात करें वाटर है, फॉरेस्ट है, जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज होती चली जा रही हैं, अगर उसकी हम बात करें तो एक ना एक दिन वाटर जो है खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। हम खाने के बिना 2 दिन 3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बिना एक दिन भी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अलावा मिनरल्स वगैरह हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं। अब सोलर एनर्जी, सनलाइट जो है ये तो अल्टीमेट सोर्स है, जितना यूज हो सकता है जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। और दिन ब दिन इसकी जो गर्मी है बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है? हमारी जो एक्टिविटीज है, मतलब हमारी से मतलब एक तरीके से ह्यूमन काइंड्स की इतनी एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं कि जिसकी वजह से जो सन है, ऐसा पता किया गया है कि सन का जो हीट का टेम्परेचर है, या हम बात करें जो टेम्परेचर है, वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इस चीज को हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले के टाइम पे इतने ज्यादा एसीज वगैरह यूज नहीं हुआ करते थे, ठीक है। कूलर में भी काम चल जाता था, कूलर तो बहुत रेयर केस हुआ करता था। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम थोड़ा सा एंशिएंट टाइम की बात करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा सा, तो उस टाइम पे गाँव वगैरह की अपन बात करें तो आराम से बाहर ही आदमी सो जाया करता था, है ना। इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी। लेकिन दिनों दिन आप लोगों को पता होगा, हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें तो ऊपर हमारे घरों में जो टंकी रखी होती है, पूरी रात में उसका पानी ठंडा नहीं हो सकता। इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि पूरी रात में भी हमारी जो टंकियां हैं उनका पानी ठंडा नहीं होता। सोच करके सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, कितना ही यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी वगैरह है, विंड एनर्जी, हवा वगैरह, एयर से रिलेटेड है, एयर कितना ही यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करें टाइडल एनर्जी, ये जितना यूज हो सकता है उतना यूज कर सकते हैं। वही चीज जो हमने अभी जस्ट देखी थी उसके बारे में है। इन एग्जॉस्टिबल की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे सोइल है, वाटर, तो अब जो है हम बात करें तो वाटर में अब जो है रेड मार्क आ चुका है। उसका रीजन ये है कि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे अगर अपन बात करें, ओशन वेव्स वगैरह की अपन बात करें, इसके अलावा टाइड्स वगैरह की अपन बात करें, विंड्स वगैरह की, एयर वगैरह की अपन बात करें, तो ये सभी क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम बात करें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो इनके पास में ये वाला साइन है, ओके। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो कोल हमारे पास में से 300 से 400 साल और रहेगा, और पेट्रोल की हम बात करें तो 30 to 40 ईयर हमारे पास में रहेगा, ओके। एज इट इज को एक बार उतार लीजिए, लिख लीजिए काउंट, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलें आगे। लिख लिया ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन रिन्यूएबल। कहने का मतलब ये हो गया, अगर थोड़ा सा हम सोचें तो कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इनके अंदर, जिससे इनको फिर से उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। दैट मीन्स अगर मैं बात कहूं, जैसा कि हमने देखा था कॉपर का एग्जांपल, कॉपर को फिर से गलाया जा सकता है, ओके, और फिर से उसको मनचाही शेप में ढाला जा सकता है। दैट मीन्स हमारे पास में कॉपर है, लेकिन लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि बार बार जितना हम चाहें उतना, लिमिटेड फॉर्म में, ओके। तो वही चीज यहां पे हम देखते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दस दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी in nature, or thus they will replace themselves over time। मतलब हम हर बार उसको रिप्लेस कर सकते हैं। These resources are not likely to be exhausted by human activities। कहते हैं ना कि इंसानों को बुला लो, जितना चाहे उतना कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। As they are
अनलिमिटेड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है हमारे पास में एयर एंड सनलाइट। वाटर के ऊपर इस टाइम पे हम कहें तो क्वेश्चन मार्क है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दस देट आर लिमिटेड इन नेचर, जो नेचर के पास में लिमिटेड अमाउंट में है। ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम पे हमें देखने को ना मिले। ओके, अगर आप लोगों को पता होगा कि इस सिलसिले में हम एक छोटी सी अगर जानकारी लें तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे टाइगर रिजर्व वगैरह, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल मिलकर के उनको बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसी तरीके से हंटिंग होती रही, इसी तरीके से अगर पेड़ों को काटते चले गए तो होगा क्या, एक टाइम वही होगा जैसा कि डायनासोर्स के बारे में हम सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं और मूवीज वगैरह में देखते हैं। ऐसा ही एक टाइम आ जाएगा जब हमें जो है जो स्पीसीज वगैरह हैं ओनली हमें उनकी इमेजेस देखने को मिलेगी, उनके बारे में हमें जो है टेलीविजन वगैरह और एक तरीके से हम कहें तो एनिमेटेड फॉर्म्स में हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं। ये बात है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दस देट आर लिमिटेड इन नेचर एंड विल नॉट रिप्लेस देमसेल्फ, दे आर कैन बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल है हमारे पास में कोल एंड पेट्रोलियम and natural gas are existed fossil fuels, they cannot be prepared in laboratory, इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अगर मान लो प्रिपेयर किया जा सकता तो हम इजीली बहुत जितना चाहे उतना यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके बाद में, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। देखो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये 1 साल 2 साल या 30 साल का प्रोसेस नहीं है कि हमें इतना जल्दी मिल जाएगा। बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस होती है। इंटरनली हम कहें तो एक तरीके से बहुत सारी प्रोसेस के बाद में हमें कोल या पेट्रोलियम प्रोवाइड होता है। एज इट इज, इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया? एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में अपन बात करें, जैसा कि बायोमास है, सोलर एनर्जी है, विंड्स वगैरह है, ये रिन्यूएबल है। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल के बारे में तो ऑयल वगैरह है, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैस है एंड कोल वगैरह है। अगर कोयला एक बार जल गया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा हो नहीं कि वापस उसको कोयले में फॉर्म किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो बहुत सालों तक हम यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं आती। क्लियर हो गया ना? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस्ड पे हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारे पास में बायोटिक एंड सेकंड इज हमारे पास में है वो है एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एग्जांपल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स आर वाटर, एयर, सोइल, सनलाइट एंड मिनरल्स। बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें या हम बात करें वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन द इकोसिस्टम, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, आर द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, फंजाई वगैरह है, प्लांट्स वगैरह हैं, प्रोटिस्ट हैं, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। प्लांट्स तो हम बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम जंगलों में जाकर के देख नहीं सकते। एबायोटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो एयर है, सनलाइट है, इसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, सोइल के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, ये सारे के सारे कौन से फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं बेटा। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे और देखते हैं एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। हो गया? आगे बढ़े? पक्का? लिख लिया गया?
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करें बेस्ड ऑन ओरिजिन के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, forest and forest products, crops, birds, animal, fish and other marine life forms are example of biotic resources. Biotic resources के अंदर सिंपल सी बात है कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। ओके, किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। Coal and minerals will also belongs to this category since they originate from the organic matter। देखो, इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं क्या है? लिविंग थिंग है। इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? लिविंग थिंग है, जिसकी वजह से हमने कोल को और मिनरल्स को किस में काउंट किया है? बायोटिक रिसोर्स के अंदर काउंट किया है। नेक्स्ट हम बात करें एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। दीज आर नॉन रिन्यूएबल, इनको हम दोबारा दूसरी फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। रिसोर्सेज कंपोज ऑफ नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मैटर, लेंस है, वाटर है, मिनरल है, आयरन है, कॉपर है, इसके अलावा हम बात करें लीड है, गोल्ड्स वगैरह है। ये क्या है? ए बायोटिक रिसोर्सेज है। क्या है? ए बायोटिक रिसोर्सेज है। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट फटाफट से। अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एक बार बताइए, एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारी अर्थ में, उसका संचालन करता, उसको ऑपरेट करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला एकमात्र जो चीज है वो है सन। ओके, सन ही सब कुछ को, सभी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन यूटिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो एवरी रिसोर्सेस हैज सम यूटिलिटी। एग्जांपल हम बात करें, सम आर यूज एज फूड, किसी का यूज फूड में किया जा रहा है, किसी का यूज जो है एज अ रॉ मटेरियल में किया जा रहा है। भाई एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है आप लोगों को पता होगा जो प्लांट्स में हो रही है, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को। तभी तो जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 CO2 प्लस H2O, ये मिलकर के क्या बना रहा है? C6H12O6 बना रहा है। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल क्या है? CO2 है, H2O है, तब जाकर के तो क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट बना है। ओके, नेचुरल सम एज रॉ मटेरियल एंड अदर एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाएगा वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज आर मेड बाय नेचर, कोई नई बात नहीं है, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में समझा हुआ। एंड द एनर्जी टू मेक देम कम्स फ्रॉम जियोकेमिकल, जियोफिजिकल एंड सोलर पावर। अब उनसे जो एनर्जी हमें मिल रही है, किन से? जो रॉ मटेरियल से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो अगर मान लीजिए CO2 ना हो तो सोच करके सोचो क्या होगा। एक बार के लिए हम सोच लें, CO2 नहीं हो तो प्लांट्स के लिए तो रॉ मटेरियल है ना बेटा, प्लांट्स के लिए तो क्या है? रॉ मटेरियल ही है, उसके लिए तो वो एक जैसे हाँ, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? हमारा तो वजूद ही खत्म हो गया। उसी तरीके से प्लांट्स के लिए अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो उसके तो वजूद ही खत्म हो गया। तो कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिलेट है, और जितनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी इस चीज को अफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं नेचर उस चीज का घुमा फिरा करके किसी भी फॉर्म में उस चीज को वापस से रिन्यू कर लेती है। लाइक एग्जांपल हम बात करें, जो साइंटिस्ट थे आप लोगों को पता होगा, साइंटिस्ट जो हैं काफी टाइम से ओजोन लेयर का जो होल है उसको रिन्यू करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से। हाँ कुछ हुआ किसी ना किसी फॉर्म में, जो है हम बात करें CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर रहे थे कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कोरोना क्राइसिस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, कोरोना क्राइसिस। ओके, अब इस कोरोना में हुआ क्या, जो ओजोन लेयर का सबसे बड़ा होल था, सोच करके सोचना, जो ओजोन लेयर का सबसे बड़ा जो होल था उसका रिपेयरमेंट हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट हुआ है। कितनी बड़ी खुशखबरी। दूसरी चीज, एनवायरमेंट प्योर हुआ। नदियां जिनके लिए इतना करोड़ों अमाउंट लगाया जा रहा है, पता नहीं जाने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, नेचर ने अपने आप को मात्र और मात्र 2 महीने में वापस से रिन्यू कर लिया। एयर वापस से प्योर हो गई, वाटर फिर से प्योर हो गया, और नेचर जो है वापस से प्योर होने लगी, अच्छी वायु हमें मिलने को। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, अगर ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में एयर के बारे में। और एक बार बताओ, एयर तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार बताओ आप लोग, एयर किस में काउंट करते हैं हम? अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। एयर की बात करें तो मिक्सचर्स ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स ऑफ गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। द मल्टी लेयर्ड ट्रांसपेरेंट, हमें नजर थोड़ी ना आता है, नजर नहीं आता है ना, और हमें यह भी पता है कि उसकी लेयर्स प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, हमारी अर्थ के चारों तरफ उसकी लेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें नजर नहीं आती है। ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव एनवलप है, जो हमारी अर्थ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो हमने वही चीज को समझा है, द मल्टीलेयर्ड ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव एनवलप of gases surrounding the planet Earth is called atmosphere, जिसे कहा जाएगा एटमॉस्फेयर। अब ध्यान रखना, हम लोगों ने एनवायरमेंट को अलग स्टडी किया है और हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को अलग स्टडी किया है। एनवायरमेंट में हम लोगों ने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की थी, याद रखना। हम लोगों ने एनवायरमेंट में जो बात की थी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की थी, लेकिन हम लोगों ने जब एटमॉस्फेयर के बारे में बात की तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एनवायरनमेंट थोड़ी ना हमें कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है, बस हमें रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड कर रहा है और कुछ। अब हम बात करें एटमॉस्फेयर के बारे में, देन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ द सेट ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लेनेट ऑफ or other material body that is held in place by the gravity that is known as atmosphere, जो क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर होगा। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलें आगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद में आप लोगों को जो है हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन सी लेयर किस काम की है, कौन सी लेयर में क्या हो रहा है, कौन सी लेयर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी और किस टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।